ये कहानी है निकिता की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक शहर में एक पुरानी हवेली खरीदती है और उसमें रहने का फैसला करती है। निकिता हवेली देखकर अपने रूम में बैठी थी। उसने हवेली की पहले ही साफ सफाई करवा ली थी और रात भी हो चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। निकिता ने सोचा कि इति रात को कौन आया होगा। निकिता दरवाजा खोलने जाती है कि तभी उसका पैर किसी चीज में फंस जाता है। अरे रमेश, तुम्हें पता है इस हवेली में 2 साल पहले एक लड़की रहने आई थी, लेकिन वो बाहर कभी नहीं आई और ना ही उसका आता पता किसी को मालूम है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस हवेली के पास मत जाओ, लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं। 2 साल बाद एक और फैमिली रहने आई। सुरेश और उसकी फैमिली सुरेश के करीबी दोस्त की हवेली थी, जो सुरेश को रहने के लिए दी थी। क्या बोलती हो सविता, कैसी लगी हवेली? सुरेश और उसकी फैमिली हवेली के अंदर आते ही उन्हें दिखता है कि हवेली के बरामदे में बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। सुरेश और उसकी फैमिली को समझ नहीं आ रहा था कि ये खड़ा कैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी किसी माली को बुलाकर इसकी रिपेयरिंग करा देता हूँ। सुरेश और उसकी पत्नी जाने लगते हैं, लेकिन सुरेश की बेटी चिंकी को वो गड्ढा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अलग ही फीलिंग आ रही थी, लेकिन चिंकी उसे ध्यान हटा के अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुरेश रिपेयरिंग वाले को बुलाकर उसे गड्ढे को बुरा देता है। चिंकी को अपना रूम पसंद नहीं आ रहा था। उसे अलग ही आहट महसूस हो रही थी। चिंकी अपनी मम्मी को बुलाती है। मम्मी, ओ मम्मी सुनो ना, मम्मी मेरी बात सुनो ना। मम्मी यार, यह कमरा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दो ना प्लीज मम्मी। देखो चिंकी, मेरे को तंग न कर, मैं थक चुकी हूँ और ऊपर से रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें किसका डर, हम पास वाले कमरे में ही तो सो रहे हैं और कल वैसे ही हम दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। चिंकी बेबस होकर सो जाती है। उसे थोड़ी देर बाद में प्यास लगने लगती है। चिंकी नीचे वाले किचन में पानी पीने जाती है। चिंकी पानी पीने जा रही होती है, तभी उसे वो खड्डा दिखाई दिया जो चिंकी के पापा ने सुरेश ने आज ही ढकवाया था। लेकिन चिंकी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने अजीब सी औरत आ जाती है। चिंकी वही बेहोश हो जाती है। तभी चिंकी के पापा मम्मी आ जाते हैं। चिंकी के पापा चिंकी को पानी के छिड़के मारकर जगाते हैं। चिंकी खड़े होते ही उस गड्ढे की तरफ इशारा करती है, लेकिन चिंकी उस तरफ देखते ही हैरान हो जाती है। वहां पर ना ही कोई गड्ढा था और ना ही कोई औरत। कहाँ बेटा, यहां पर कुछ भी तो नहीं है। तुम बिना किसी भी चीज से डर जाती हो। चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। चिंकी को विश्वास था कि उसने कुछ न कुछ तो देखा था। चिंकी उस चीज को इग्नोर करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात के 3 बज रहे थे। सुरेश की एकदम से नींद खुली। उसने देखा कि चिंकी की मम्मी उसके रूम में नहीं है। वो परेशान हो गया और बाहर देखने के लिए जाता है। वह नीचे बरामदे में जाता ही है कि उसे दिखता है कि चिंकी की मम्मी दीवार के पास खड़ी होकर कुछ फुसफुसा रही है और कुछ अजीब सी हरकत कर रही है। सुरेश पास जाकर उसे आवाज देता है, दिव्या यहाँ क्या कर रही? और वो भी रात की 3 बजे। दिव्या, मेरी बात सुन रही हो या नहीं?
सुरेश दिव्या को पकड़कर हिलाने लगता है। फिर एकदम से दिव्या घूमती है और सुरेश देखता है कि दिव्या की बिल्कुल लाल आके और दिव्या हवा में उड़ने लगती है और वो डायन सुरेश को मार देती है। अगली सुबह पुलिस आती है तो उन्हें पता चलता है कि सुरेश की मौत दम घुटने से हुई है और ना ही कोई सुराग मिला है। पुलिस की इनविटेशन के बाद पता चला कि बरामदे में किसी की लाश दफनाई हुई है, लेकिन पुलिस ये पता नहीं कर पाई कि ये कैसे हुआ और पुलिस की पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये निकिता की लाश थी जो पहले खंजर से मारकर दफनाई हुई है। उस रात ऐसा कुछ हुआ कि निकिता दरवाजा खोलने जाती है, तभी उसका पैर नीचे की फर्श की प्लाई से फंस जाता है। उसे छुड़ाकर निकिता दरवाजा खोलती है तो सुरेश आया हुआ था। सुरेश उस बॉयफ्रेंड था। निकिता दरवाजा खोलते ही आगे चलती है कि तभी सुरेश खंजर लेके उसे मार देता है और उसे उस हवेली के बरामदे में ही दफना देता है। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि सुरेश ने निकिता को क्यों मारा।